रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। सर्किट देख पा रहे हैं? यस सर। अच्छा ये बताइए, शुरू में आपका कैपेसिटर चार्ज था या नहीं था? नो सर। नहीं, शुरू में कैपेसिटर चार्ज नहीं है। कैसे चार्ज नहीं है, क्यों चार्ज नहीं है? स्विच ओपन है सर। स्विच ओपन है, सर्किट पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए चार्ज नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा, जब हम कैपेसिटर को स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा? चार्ज फ्लो होगा सर। चार्ज फ्लो होगा। चार्ज फ्लो होने से क्या होगा? धीरे धीरे चार्ज सर कैपेसिटर पे स्टोर होना शुरू हो जाएगा। कितने प्लेट हैं कैपेसिटर में? दो। दो। पहला प्लेट में पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस क्यू। दूसरे प्लेट में नेगेटिव। नेगेटिव माइनस। अब प्रश्न उठता है कि यदि ये दो अपोजिट प्लेट है तो इस दोनों प्लेट में एक नेचुरल अट्रैक्शन का फोर्स भी लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया है, और यहाँ भी एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया है। तो ये दोनों स्प्रिंग उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस करेगा, यानी कि ये थोड़ा सा नजदीक हो जाएगा, ये थोड़ा सा नजदीक हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, मगर ये स्प्रिंग इलोंगेटेड हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तना जाएगा, और ये स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। बोलिए, बात समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे दो चीज है, एक है दोनों चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किसमें भैया? प्लस क्यू और माइनस क्यू। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बैलेंस होगा किससे? स्प्रिंग फोर्स से। स्प्रिंग फोर्स का है भैया, क्योंकि स्प्रिंग तो तिराएगा, स्प्रिंग तो लंबा होगा, और जब स्प्रिंग लंबा होगा तो स्प्रिंग वापस अपने पूर्व कंडीशन में जाना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम का स्थिति हुआ, मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स है वो बराबर और विपरीत हो जाएगा। बोले यहां तक मामला समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा सा रुको। ये हो गया आपका नेक्स्ट स्क्रीन, इसको हम क्लियर कर दिए। अच्छा ये बताओ, ये जो प्लेट था इन दोनों के बीच का डिस्टेंस शुरुआत में कितना था? सर 8 इनिशियल 8 मिलीमीटर। मिलीमीटर। बढ़िया। अच्छा ये बताइए, डी बाद में कितना हुआ चार्ज करने के बाद? 7.5 ना, सर 4 होगा, क्योंकि वो दिया है रिड्यूसेस टू 0.5, ऐसा कुछ दिया है सर। क्या है, पढ़ो एक बार। सर दिया है when the switch is closed the distance between them decreases by a factor of 0.5 बाय ए फैक्टर ऑफ 0.5। श्रुति गौर कीजिएगा बेटा, एक फैक्टर है, समझे? यस सर। फैक्टर का मतलब हो गया 8 इंटू 0.5 यानी कि 4 मिलीमीटर। बोलिए, बात समझ में आया कि नहीं?
Yes, sir. तो जब 4 मिलीमीटर हुआ तो आपको इस बात को समझना होगा कि दोनों कैपेसिटर एक दूसरे के क्लोज्ड हुआ, और जब क्लोज हुआ होगा तो दो कैपेसिटर है, दोनों तरफ स्प्रिंग है। अच्छा बताओ, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा तो दोनों स्प्रिंग खिंचाया है कि एक के स्प्रिंग खिंचाया है? दोनों 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 स्प्रिंग खिंचाया, क्योंकि यदि पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा तो नेगेटिव भी पॉजिटिव को खींचे, और वैसे स्थिति में दोनों स्प्रिंग में थोड़ा थोड़ा खिंचाव लगा है क्योंकि दोनों प्लेट में अट्रैक्शन हुआ है। तो देखिए, जब डी इनिशियल 8 मिलीमीटर है और डी फाइनल 4 मिलीमीटर है तो कहेंगे 4 मिलीमीटर का गैप घटा, तो क्या कहें? इलोंगेशन ऑफ ईच स्प्रिंग इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर। बोलिए, समझ में आया कि नहीं ये बात? Yes, sir. ठीक, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट था जो क्लास 11 पे बेस्ड था, मगर आज हम लोग एक एडवांस कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और वो एडवांस कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आपके सामने में कोई चार्ज प्लेट है, सो मान लीजिए मेरे सामने में एक चार्ज प्लेट है, सो लेट अस कंसीडर। आयुष मिश्रा बेचारा ज्वाइन नहीं कर पा रहा, बड़ा टेंशन हो गया है, क्यों ऐसा हुआ है? ये एक प्लेट है, आप देखिए, एक और प्लेट है, एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है, और एक प्लेट में नेगेटिव चार्ज। आपको इस सिचुएशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल का एक सहारा लेते हैं। मान लो मेरे पास एक चार्ज है कैपिटल Q, और उससे R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, और यहां पे रखा हुआ स्मॉल q। तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल Q एट P। चलिए इसका मान बताइए। KQ by R square. K कैपिटल KQ by R. divided by R square, where R is distance of point P from capital Q। बोलिए, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक, Yes, ये हुआ sir. KQ by R square, E का मान। अब देखो, यदि पॉइंट P पे 1 कूलम चार्ज रहा होता तो फोर्स लगता E, लेकिन Q चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा E इंटू Q, और तब इसका मान लिखेंगे K कैपिटल Q बटा R स्क्वायर में एक और छोटा है, मगर ये तो बहुत पहले से जानते हैं कूलम्स लॉ, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बोलिए, समझ में आ रहा है? Yes, sir. बहुत सिंपल है, मगर कहानी क्या है समझिए। यदि पॉइंट P पे स्मॉल q चार्ज रखा है तो हम लोग निकालते हैं कैपिटल Q के वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, और उसके बाद उसको गुना कर देते हैं फोर्स निकाल। ऐसी ही बात करेंगे यहां पे। आपका फर्स्ट प्लेट में चार्ज है कैपिटल Q और इसका एरिया है A, तो आप जानते हो चार्ज डेंसिटी सिग्मा का मान होगा Q डिवाइडेड बाय A। अब एक पॉइंट हम पकड़ते हैं रेड कलर का, झकाझक रेड कलर का, या चलो ब्लू कलर का पकड़ते हैं। यहां पे एक पॉइंट है P। सबको पॉइंट P दिखा? Yes, sir. पॉइंट P वहां Yes, है sir. जहां पे आपका नेगेटिव प्लेट है। अब हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू कैपिटल Q, क्या वैल्यू होगा इसका? कौन बता सकता है? जरा हाथ उठाओ। संदीप कुमार एक हाथ उठा। ओके संदीप सुनाओ। सर Q/2 epsilon 0, Q/2A epsilon 0। कैपिटल Q बाय 2A एप्सिलॉन 0 का है भैया? सर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कारण होगा ना, σ/epsilon 0, σ/2 epsilon 0, सॉरी सर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। देखो दो कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सर σ/epsilon 0। सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, मगर वो जो होता है ना वो दोनों प्लेट की वजह से होता है, प्लस Q के वजह से भी और माइनस Q की वजह से। यस सर। समझ में आ रहा है? वो Yes. प्लस Q और माइनस Q दोनों के वजह से होता है। और यहां पे मामला है, हम अभी पूछ रहे हैं केवल एक प्लस Q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, तो वो होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, फिर माइनस Q की वजह से फिर से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। हाँ भव्यम कुछ बोलना है क्या? नो सर। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक। चलिए अब आप हमको ये बताइए कि हम लोग कैपिटल Q की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो प्लस Q की वजह से, तो वो आ गया Q/2 A एप्सिलॉन 0, क्योंकि उसका मान होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P वास्तव में पूरा का पूरा कैपेसिटर का प्लेट है। सब जगह ये नेगेटिव प्लेट, सब जगह पे पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इतना ही होगा, ये आप जान जाइए, इतना ही होगा, Q/2A एप्सिलॉन 0, यही होगा। और यदि यही होगा तो इस स्थिति में अब हम कहेंगे फोर्स ऑन माइनस Q ड्यू टू प्लस Q। तो लिखेंगे फोर्स कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, Q/2A एप्सिलॉन 0 इंटू चार्ज, चार्ज कितना है माइनस Q, मगर माइनस Q के बजाय केवल Q लिखो, चार्ज का मैग्नीट्यूड, और दे दो अट्रैक्टिव। बोलिए समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। आयुष मिश्रा बेचारा परेशान हो गया है आज, क्या कारण है हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं सर, कनेक्ट हो गया। हुआ? वाह वाह, शुक्रिया, तुम तो गजब कर दी। क्या इशू हो रहा था आयुष? सर वो जैसे कनेक्ट कर रहे थे ना, तो फिर मेन पेज डायरेक्ट खुल जा रहा था। अपडेट किया आपको तब हो गया। अच्छा अपडेट का इशू था, यही चीज आदित्य दयाल ने बोला, नहीं ले रहा था, अपडेट का मामला आया था। मैं भी थोड़ा सिक्योरिटी वगैरह, जूम तो आजकल बहुत ही हॉट केक हो गया है ना, तो ये लोग डेली अपडेट भी कर रहे हैं, सेफ्टी रीजन को ध्यान में रखते हुए लगता है। एनीवे चलिए, तो फोर्स का मान आ गया फाइनली, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान क्या लिखेंगे आप देख सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रुकिए कलम चेंज कर दें, सो मेक इट some black, okay, so I can write force of attraction, force of attraction is Q square by 2A एप्सिलॉन 0। आप यहाँ पे K Q1 Q2 by R स्क्वायर नहीं कर रहे हो, देख लीजिए,
Q square by 2A epsilon 0 है, and this force of attraction is equal to K into X, where X is elongation. और इसका मान तो निकाल चुके हैं हम लोग, कितना, 2 मिलीमीटर। हो गया, अब आप बैलेंस कीजिए ना, आप सब हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? अभी सर तक ए Yes, का sir. वैल्यू पता नहीं है तो ए एप्सिलॉन 0 के जगह CD पुट करना पड़ेगा। वो तो ठीक है, मैनेज हो जाएगा सर। हाँ, और किसी तो का? सर C का वैल्यू क्या लेंगे? सी कहाँ है? सी संदीप, सर Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन 0 है ना, तो क्वेश्चन में A का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो A एप्सिलॉन 0 की जगह CD पुट करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन हमको तब देख लेंगे, हम देखते हैं, रुको, इसका स्क्रीनशॉट लो, हम देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये डिलीट हो जाएगा। एक्चुअली हम व्हाइट बोर्ड में आजकल नहीं कर रहे हैं, तो बहुत तरह का कंफ्यूजन है, जूम का ऐप नहीं है ये, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। स्क्रीनशॉट लिए? Yes, sir. ठीक, ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक। कैपेसिटेंस सी तो दिया हुआ है संदीप, 2 माइक्रोफैराड। सर A नहीं दिया हुआ है। ए नहीं दिया है, तुमको ए भी चाहिए? A नहीं चाहिए सर, तो वही तो A एप्सिलॉन 0 की जगह CD पुट करना पड़ेगा। हाँ, तो सी का लिखो, सी 2 हटाना है, ये क्या हो C गया? dash, sir. C dash. सी, सर, C सी, पुट करना हाँ है, सी डैश, श्रुति सही बोल रही हो। ये 2 माइक्रोफैराड जो सी है, ये आपका 8 में, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सही बात, समझे समझे समझे, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड की जगह 4 माइक्रोफैराड। संदीप, यस सर। ये 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है आपका 4 मिलीमीटर नाउ। तो C डैश पुट करना पड़ेगा ना सी सर। डैश पुट करना होगा, जी हाँ, क्योंकि वो अनचार्ज और D कैपेसिटर का प्लेट सेपरेटेड बाय 8 मिलीमीटर है, और उसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है। आपने जब चार्ज किया तो कैपेसिटी, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, बोथ द प्लेट केम क्लोजर टू ईच अदर, सो एट द फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन the capacitance C is not 2 microfarad, rather it is 4 microfarad. So equilibrium और सर condition D ही चार्ज का वैल्यू डिसाइड करेगा। और D के जगह सर ऑफ कोर्स 4 मिलीमीटर, वो सब C डैश और D डैश होगा ना सर। एकदम ओके सर, ओके। क्लियर है? Yes, यस सर, sir. हो गया। अब अभी देखो, अभी क्या है ना, हम दो सिस्टम को एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी है, और इसका क्या कहते हैं, जूम का अपना ऐप का स्क्रीन एनोटेशन भी है। समझ में आ रहा है? तो इसमें बहुत गिजगिज होता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये मेरा पावर पॉइंट का स्क्रीन चेंज हो गया, मगर मेरा एक्चुअल में लिखा हुआ स्क्रीन चेंज नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है सबको? तो थोड़ा सा एक्टिव रहना है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम इसको पूरा डिलीट कर देंगे। ले लिए? यस सर। ओके, चलिए अब हम वापस आते हैं। आपको अब बताइए, मेरा स्क्रीन क्लियर हो गया, आप बताइए कौन सा प्रॉब्लम में डाउट था। नेक्स्ट, कुछ याद है? सब बना लिए थे? किसी को डाउट है? सर एक पॉइंट था, दो कैपेसिटर के बीच में, वो वाला क्वेश्चन। सर पॉइंट P वाला एक डाउट है। यही है क्या? देखो तो शिवम। यस यस सर। ठीक, ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन है। हम कैलकुलेशन पूरा नहीं करेंगे, आप लोग आंसर एचसी वर्मा से मिला लीजिएगा। जिनको पास एचसी वर्मा नहीं होगा वो भव्य या राजकिशोर भैया किसी को बोलेगा,
और वो जो है सो एस सी वर्मा का इस क्वेश्चन का आंसर खोज करके आपको इस पे अलग से व्हाट्सएप या मैसेज कर देगा, जिनके पास एस सी वर्मा नहीं है। ठीक है, अभी मेरे हाथ में एस सी वर्मा नहीं है, हम इसको जो है सो देख रहे हैं। A particle P shown in figure has mass 10 milligram and charge दिया हुआ है नेगेटिव में। Each plate has surface area दिया है। When potential difference, what potential difference V should be applied to combination to hold particle in equilibrium? आपको सबसे पहले ये समझना है कि यहाँ पे भी यदि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे हम, तो पता है इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा V/2 पक्का और इसको भी मिलेगा V/2 पक्का। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि दो कैपेसिटर है, दोनों सीरीज में है, तो कैपेसिटर वोल्टेज आधा आधा बढ़ जाता है, और चूंकि दोनों इक्वल कैपेसिटर है तो दोनों को इक्वल कैपेसिटेंस बटेगा, वोल्टेज बटेगा। ये याद रखना है और इस पे आपको सोचना होगा, 2 4 5 तो सवाल बनाइएगा तो ये बात क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आया? यस सर। ये आपको ठीक। अब देखिए, ये वोल्टेज का मान निकालने के बजाय सबसे पहले इस चार्ज पार्टिकल के बारे में सोचो। कोई चार्ज पार्टिकल पे नीचे की ओर एक बल लगेगा, दैट इज m × g, और इसमें है नेगेटिव चार्ज। ऊपर में है पॉजिटिव प्लेट और नीचे में है नेगेटिव प्लेट, कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल करके नीचे नेगेटिव की ओर जा रहा है। कौन? इलेक्ट्रिक। चार्ज है नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा ऊपर। बोलो लगाएगा कि नहीं? यस सर। ये जो फोर्स लगेगा ऊपर लगेगा। क्यों भैया? क्योंकि कैपेसिटर का ये वाला प्लेट है पॉजिटिव और ये वाला प्लेट है नेगेटिव। देख लीजिए, कैपेसिटर के दोनों प्लेट पे हम चार्ज दिए और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है तो उस हिसाब से हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड, तो फोर्स नेगेटिव चार्ज पे अपवर्ड। अब सीधा सा बात है कि नीचे में हो गया mg और ऊपर में लिखो E × Q, खाली मैग्नीट्यूड ली, नेगेटिव साइन इनको हटाओ, हालांकि चार्ज माइनस में है 0.01 माइक्रो। यहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पता चल जाएगा, कितना? mg डिवाइडेड बाय स्मॉल v। बोलिए, ये बात समझ में आया कि नहीं? एकदम क्लियर है ना? फोर्स बैलेंस किए बाबू, नीचे में mg, ऊपर में फिर इलेक्ट्रिक फोर्स। यहां से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं कहेंगे Q/A∈G। बोलो यस और नो? यस सर। दो प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बार 2 नहीं आएगा। शिवम, सॉरी क्या कहते हैं संदीप, 2 का फैक्टर रिकॉल करो, कब आया था कब नहीं आया था? सर तो इसमें ज्यादा अच्छा बस V/2D यूज करे सर, इसमें पोटेंशियल रहने दो, एक तो करने दो, क्या टेंशन। चार्ज एक बार दिमाग में थोड़ा सुस्त आदमी है। इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। हटाओ, हम वहां डी हमको नजर नहीं आ रहा है ना, क्या टेंशन ले रहा है तू? देखो, ये हुआ Q/A∈G। अब ये Q का मान क्या होगा? Q का मान हो जाएगा कैपेसिटेंस। Q का मान क्या लिखेंगे श्रुति? C × V/2। बोलो बुद्धि, तुम CV बोली और हम V/2 बोले। क्लियर हुआ कि नहीं मामला? यस सर। ये हो गया Q डिवाइडेड बाय A∈G। अब आप लोग ध्यान से देखिए, मेरे पास कुछ है। कहेंगे क्या क्या है? ये इस रेड सर्कल को आप लोग देखिए और बताइए, क्या इसमें हर चीज आपको पता है कि नहीं सिवा भी के?
मास सर सब मास दिया है, g दिया है, चार्ज ऑफ पार्टिकल दिया है 0.01 माइक्रोकूलम, कैपेसिटेंस दिया है 0.04 माइक्रोफराड, वोल्टेज का मान निकालना है, एरिया ऑफ ईच प्लेट दिया है कि नहीं, देख लो देख लो देख लो, यस सर। दिया हुआ है। दिया है, दिया हुआ है। सरफेस एरिया दिया है, ठीक। और अब साइलेंस जीरो तो कांस्टेंट है। बोलिए अब तो हमरा आ गया, और अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फट से, ये एचसी वर्मा में इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट लो, हम डिलीट करने वाले हैं सब, मतलब ये सारा रिमूव करने वाले हैं एनोटेशन। हो गया सर। ठीक। यस सर। ओके, चलिए इसको हम इरेज कर दिए सारा, डन। अब नेक्स्ट को डाउट है या हम अपनी तरफ से दें? यस सर। हाँ श्रुति डाउट है बेटा? यस सर, एक 12 कैपेसिटर वाला एक ट्यूब था, वो वाला क्वेश्चन। नहीं सुनो नहीं समझ पा रहे हैं, आवाज में थोड़ा सा क्लैरिटी का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर याद है इसके बाद कि इसके पहले? सर आपको भेज दे रहे हैं। भेज दो, बेहतर है, हम देख के खोज लेंगे। खाली तुम उसका स्क्रीनशॉट लेकर ऐसे सिंपली भी फोटो खींच के दो ना, खाली पहचान जाएंगे। और किसी का कोई डाउट बोलिए? नो सर। अच्छा ठीक है, श्रुति का आ गया। भेज दिए सर। श्रुति, हाँ देख रहे हैं क्या क्वेश्चन है? 12 कैपेसिटर, ठीक, ये सबसे लास्ट वाला है आई थिंक, यही है क्या श्रुति? 12 कैपेसिटर ईच हैविंग कैपेसिटेंस C कनेक्टेड फॉर्म Q, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये जो है ना, संभवतः ये सवाल को आप लोग 10th में जरूर कोई एकाक स्टूडेंट, हमको पूरा भरोसा है, रजिस्टर में भी बनाए हो 10th में। चलिए देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहले हम एक क्यूब खींचेंगे, एक क्यूब है और इसमें दो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर है, दिखाते हैं डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, एक कॉर्नर का नाम है A और एक कॉर्नर का नाम है B। बोलिए कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अच्छा, पता है A और B के कनेक्ट करने वाला जो ढेर सारा लाइन खींचे हैं, टोटल क्या तो लाइन है, संख्या बता सकते हैं आप लोग? सर 12। 12, एकदम 12 लाइन्स है, बहुत बड़ी। अब हम एक काम करते हैं, ए को रेफरेंस पॉइंट मान करके आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने का उसी लाइन में से क्या तो लाइन हमको मिल पाएगा? 3। चलिए भैया हम 3 लाइन को खोजते हैं। पहला लाइन से चले C में, दूसरा लाइन से चले B में, और तीसरा लाइन से चले E में। बोलिए सबको समझ में आया ये 3 पॉइंट? बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, B को रेफरेंस मानते हैं। अब B को रेफरेंस मारने के बाद 3 पॉइंट और पकड़ते हैं। एक पकड़ते हैं यहां F, एक पकड़ते हैं यहां G, और एक पकड़ते हैं यहां H। बोलिए सबको समझ में आ रहा है? अरे आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं?
यस सर दिख रहा है। वो अच्छा, हम श्रुति का क्वेश्चन खुले हैं व्हाट्सएप में, मुझको लग रहा है क्या हो गया, सॉरी सॉरी। दिख रहा है, आई कैन सी। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम सारे कॉर्नर्स को दिखाए। अब हम क्या कहेंगे, कहेंगे ए और बी में एक हो गया हायर पोटेंशियल और एक हो गया लोअर पोटेंशियल। कंसीडर ए इज एट हायर पोटेंशियल। यदि ए हायर पोटेंशियल पे है तो हम क्या करते हैं, ए को प्लस पॉजिटिव से इंडिकेट किया और बी को माइनस से इंडिकेट किया। तो ए से चार्ज बहेगा और थोड़ा चार्ज सी में जाएगा, थोड़ा चार्ज डी में जाएगा, थोड़ा चार्ज ई में जाएगा। और हम ये कहेंगे कि पॉइंट सी का पोटेंशियल इज इक्वल टू पॉइंट डी का पोटेंशियल इज इक्वल टू पॉइंट ई का पोटेंशियल ड्यू टू सिमेट्री। फील कीजिए, ए से चले तीन तरफ और इसी आधार पे हम कहेंगे पोटेंशियल एट एफ is equal to potential at G is equal to potential at H. This is also due to symmetry. काहे कि जैसे A से आगे बढ़े थे 3 पॉइंट पे तो CDE मिला, वैसे ही B से आगे बढ़े 3 पॉइंट पे तो FGH मिला। बोलो ये बात समझ में आया? ये आपको जानना पड़ेगा, ये रजिस्टर का। अब देखो सर नहीं समझ पाया। देखो भव्यम, ये पॉइंट सिमेट्री है, कहीं ना कहीं समझो कि एक ए हाइट पे है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। ए से तीन रास्ते से आइडेंटिकल पाथ में चले तो सी डी ई मिला, तो सी डी ई का पोटेंशियल लोअर है, लेकिन सी डी ई एकदम एक जैसा मूवमेंट दिखा रहा है। चूंकि एक जैसा मूवमेंट दिखा रहा है तो जितना वोल्टेज का ड्रॉप ए से सी में जाने के लिए हुआ होगा उतना ही वोल्टेज का ड्रॉप ए से डी में जाने के लिए हुआ होगा और उतना ही वोल्टेज का ड्रॉप ए से ई में जाने के लिए हुआ, क्योंकि ए इज समथिंग विच इज एट टॉप एंड बी इज समथिंग विच इज एट बॉटम। तो ए से डाउनफॉल हुआ है और वो ए से डाउनफॉल होकर के कितना डाउनफॉल हुआ है, तो जितना सी में डाउनफॉल हुआ उतना डी में हुआ, उतना एफ में हुआ, क्योंकि संरचना एक जैसी, तार तीन तो निकला है। यस सर। ठीक, अब हम इस चीज को नोटिस करेंगे कि यहाँ पे 12 कैपेसिटर है। कहां कहां? एक कैपेसिटर है ए और सी के बीच, लेट अस कंसीडर दिस इज C1। एक कैपेसिटर है ए और डी के बीच में, लेट अस कंसीडर दिस इज C2। और एक कैपेसिटर है ए और ई के बीच में, लेट अस कंसीडर दिस इज C3। बोलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन? क्या तो कैपेसिटर था? 12। हम अभी 3 कैपेसिटर पकड़े, ए से सी, ए से डी और ए से ई में। अब बी से एफ के बीच में एक और कैपेसिटर लगा, इसको मान लो चौथा कैपेसिटर। बी से जी में एक कैपेसिटर होगा, ये 5वां कैपेसिटर। और बी से एच में एक कैपेसिटर होगा, ये 6ठा कैपेसिटर। बोलिए, 3 और कैपेसिटर दिखा क्या? यस सर। यस सर। ठीक, अब यदि 3 3 6 कैपेसिटर का तो हिसाब लग गया, 3 तो ललका 3 तो बुल्का, अब 3 तो ब्लैक वाला लेंगे। यही कहानी अभी अमन कुमार के साथ हो रहा है, क्योंकि लगातार 2 तो 3 तो अमन कुमार एक साथ एडमिट होने के लिए प्रयासरत है। ध्यान दो, क्या करें, आज तो बड़ा अजीब सी हो रहा है। अच्छा चलिए, अब एक और कैपेसिटर दिखा ई और एच के बीच में, देखो तो ध्यान से। यस सर। अच्छा, एक तो कैपेसिटर ई और जी के बीच में दिखा क्या, देखो तो। यस सर। एक कैपेसिटर जी और सी के बीच में दिखा क्या, देखो तो।
यस सर। एक कैपेसिटर सी और एफ के बीच में दिखा क्या, देखो तो। यस सर। और भी दुटो है, खोजो न तुम लोग भी। सर डी एच। एक DH और है DH। डी और एफ के बीच में, एक और DH। एक है डी और एच के बीच में। बोलो 12 कैपेसिटर कहीं कहीं भिजवा दिए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब सिमेट्री वर्ड को यूज करके कहेंगे कि मेरे पास एक पॉइंट है ए, इट इज एट हायर पोटेंशियल। एक पॉइंट है सी, एक पॉइंट है डी, और एक पॉइंट है ई। ये बेचारा का पोटेंशियल सेम है, VC, VD और VE और VE। चूंकि इन तीनों का पोटेंशियल सेम है तो लाल रंग से तीनों को हम जोड़ देंगे। सेम पोटेंशियल है भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तार से जोड़ दो, करंट नहीं मारेगा। ऐसे ही एक पॉइंट पकड़ेंगे B, जो लोअर पोटेंशियल है। फिर एक पॉइंट पकड़ेंगे F, एक पॉइंट पकड़ेंगे G, और एक पॉइंट पकड़ेंगे H। संयोग से F, G, H इन तीनों का आपस में पोटेंशियल सेम है, इसलिए इन तीनों को भी एक तार से जोड़। बोलो समझ में आया? Yes, sir. अब देखो C, D, E ये तीनों एक के पोटेंशियल है, लेकिन A से C तक पहुंचने के लिए एक कैपेसिटर C1 है, A से D में पहुंचने के लिए एक और कैपेसिटर है C2, और A से E में पहुंचने के लिए एक और कैपेसिटर है C3। और तीनों आपस में जुटा हुआ है, देख लीजिएगा, सब आपस में ट्विस्टेड है। ऐसे ही B से F में जोड़ने के लिए एक कैपेसिटर है C4, B से G में जोड़ने के लिए एक कैपेसिटर है C5, और B से H में कनेक्ट होने के लिए एक कैपेसिटर है C6। और भैया ये तीनों को एक मानो, ये तीनों को एक मानो, यहां से एक कैपेसिटर, यहां से दो कैपेसिटर, यहां से तीन कैपेसिटर, यहां से चार कैपेसिटर, यहां से पांच कैपेसिटर, यहां से 6 कैपेसिटर। अब मन करेगा तो नाम दे देना, C7, C8, C9, C10, C11 एंड C12। बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। इसको हम एक बढ़िया फिगर बनाएंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास रहना चाहिए पहले, क्योंकि हम पूरा डिलीट करने वाले हैं। Okay, sir. सबको स्क्रीनशॉट ले लिए, और वो स्क्रीनशॉट को अपने सामने में रखिएगा, अपने माइंड में रखिएगा। ए से VC, VD, VE पे 3 कैपेसिटर, फिर VC, VD, VE और VF, VGH में 6 कैपेसिटर, अब फिर वहां से B को और 3 कैपेसिटर। हम क्या क्लियर कर दें सब चीज? Yes, sir. हो गया सर। यस, हम सब क्लियर कर दिए भैया, हो गया क्लियर। अब चलेंगे कैपेसिटर जो आपका सेटअप है, असली फिगर बनाने के लिए हम तैयार हैं। ये मेरा पहला कैपेसिटर, ये मेरा दूसरा कैपेसिटर, ये मेरा तीसरा कैपेसिटर, ये मेरा चौथा कैपेसिटर, ये पांचवा कैपेसिटर, ये छठा कैपेसिटर, और 7, 8, 9, 10, 11, 12।
अब जोड़ेंगे, कलर चेंज करो। 1 2 3, इन सबको आपस में जोड़ो। और ये भाई साहब कुछ नहीं है बल्कि ये भाई साहब हैं ए। फिर यहां से ऐसे एक लाइन खींच दो, पहले बीच बीच में रहे, एक ये, एक ये, एक ये। अब इन सब को मिला तो दिए, एक बड़ा लाइन खींच दो, सब मिला दिए। एक तो ये, 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 एक तो ये। कलर चेंज करते हैं, लाल रंग का एक लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6, यही ललका सा, 1 2 3। फिर कलर चेंज करते हैं, 1 2 3, ऐसे ऐसे। अब हम यहां लिखेंगे पॉइंट, यहां लिखेंगे पॉइंट ए, यहां लिखेंगे पॉइंट बी, यहां लिखेंगे पॉइंट सी, यहां लिखेंगे पॉइंट डी, यहां लिखेंगे पॉइंट ई, इस तरफ लिखेंगे एफ, यहां लिखाएगा जी, यहां लिखाएगा एच। अब एक काम, एक रेड रंग का मार्कर फिर से, ये है मेरा रेड मार्कर, इसको पहचानो, रुको, रेड मार्कर, इसको पहचानो। बताओ ये सब एक के वायर है कि नहीं? Yes, sir. एक के वायर है तो ये सब आपका इक्विपोटेंशियल है। ये प्लेट भी, ये प्लेट भी, सब जगह का वोल्टेज सेम है, देख लो, यही है रूल। दे आर ऑल वन पोटेंशियल। बहुत ज्यादा मोटा है, पतला करना होगा। अच्छा ठीक है, चलो ग्रीन कलर पकड़े, ये इन सब के बारे में सोचो, क्या ये सारा सेम पोटेंशियल नहीं है? एक के मेटल तो हमको सब जगह दिख रहा है। भी कहीं भी है। और एक और पकड़ो, कौन पकड़ते हैं? येलो, इसको VC बोलो, VD बोलो, VE बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक के है। देख लो, पिल का सब जगह सेम पोटेंशियल, सब एक के है, C D E फर्क नहीं पड़ता है हमको, सब एक के है, गौर कीजिएगा। बोले समझ में आया? Yes, sir. और उसके बाद अब ए को पहचानो, ये है मेरा बी, ये है बी, इन सबों का पोटेंशियल सेम है। ठीक है, व्हाट आई कैन सी दैट these three capacitors are in, these three capacitors are in parallel.
यस और नो? Yes, sir. उसके बाद ये 6 जो है ये आपस में पैरेलल में, और ये 3 फिर से आपका पैरेलल में। तो ये 3 जो आपस में पैरेलल में कैपेसिटेंस जुट जाता है, और जुटने का मतलब है कि ये तीनों का कैपेसिटेंस कलर चेंज, ये तीनों का कैपेसिटेंस लिखेंगे 3 इंटू सी। तीनों बराबर है, तीनों जुट गया। यस और नो? इक्वल कैपेसिटेंस। Yes, sir. Yes, Yes, sir. ये जो 6 है, ये 6 जो आपस में पैरेलल में, ये 6C के बराबर हो गया, और ये फिर से 3C के बराबर हो गया। तो इफ यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टू अपोजिट कॉर्नर A एंड B, तो हम यहां लिखेंगे पॉइंट A से आगे चलेंगे, एक कैपेसिटर लिखेंगे 3C, फिर एक कैपेसिटर लिखेंगे 6C, फिर एक कैपेसिटर लिखेंगे 3C, और पहुंच जाएंगे पॉइंट B पे। अब कहीं यहाँ पे लिख देना C का C, D का D, E का E, जो लिखने का मन करे लिख देना। यहाँ पे कुछ F G H करके लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ A C D E कुछ भी लिख दोगे, यहाँ पे E F G H कुछ भी लिख दोगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पॉइंट लिख देते हैं, आपको काहे रोएगा बच्चा से। So this is either C, रुको और पतला करेंगे, this is either C और D और E, कुछ भी लिख दो। This is either F और G और H, कुछ भी लिख दो। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। हो गया सारा कॉर्नर और सबका कैपेसिटर का हिसाब लगा लिया। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, 3 कैपेसिटर सीरीज में बन गया, तो क्या है, आसान ही तो। So now 1/C equivalent is equal to 1/3C plus 1/6C plus 1/3C। एलसीएम ले लीजिए, कितना, 6C, 3 दूना प्लस छक्का 6 प्लस 3 दूना, तो 2 2 4 1 5, 5/6C, 5/6C is 1/C equivalent। Therefore, आपकी थोड़ा मोटा कर देते हैं, therefore C equivalent is equal to 6C divided by 5। यही है। बोलिए, कहीं प्रॉब्लम है किसी को? no, sir. No, sir. एकदम क्लियर? ठीक, और कोई डाउट है या हम अपनी तरफ से फायर करें? अपनी तरफ से। बाकी सब भी बोलिए। अपनी तरफ से। पक्का? देखो, क्लास में 3 तरह के छात्र हैं अभी। सबसे पहला यथार्थ, जिसने कहा अपनी तरफ से, कारण वो एक भी सवाल नहीं बनाया, उसको पता है पापा जो डाउट कराएंगे कुछ समझ में आएगा जाएगा। दूसरा संदीप जैसे विद्यार्थी, जो हमको पता है कि उसका सब सवाल बन गया या डाउट था तो सॉल्व हो। और तीसरे श्रेणी के स्टूडेंट वो हैं जो साइलेंट मारे हुए हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें। यस और नो? बोलो बोलो बोलो, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। शिवम, आदित्य दयाल, संस, ब्रजेश। सर मेरा एक डाउट है सर। हाँ डाउट है, अब डाउट हो गया। अच्छा नहीं सर, वो पिछला क्लास वाला हम बोले थे ना, एन आइसोलेटेड कंडक्टर कैन नॉट हैव लार्ज कैपेसिटेंस बाय। अच्छा ओके, चलो ये भी देख लेते हैं, इसका चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो है सो डाउट क्लियर करेंगे। आपको डाउट क्या करेंगे और सवाल देंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। ठीक, सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम साफ कर दिए। देखो इसी में बनाते हैं। शिवम ने एक डाउट किया, वो है, जगह का थोड़ा सा इशू रहेगा इसमें, तो यहां लिखते हैं आइसोलेटेड कैपेसिटर, आइसोलेटेड कैपेसिटर, सॉरी आइसोलेटेड कंडक्टर।
isolated conductor can't have large capacitance. Explain. इसको 2 पॉइंट के मदद से हम एक्सप्लेन करें। आइसोलेटेड का मतलब हुआ केवल एक कंडक्टर। आइसोलेटेड शब्द का क्या मतलब बोले? आइसोलेटेड का मतलब हुआ केवल एक, ओनली वन कंडक्टर। मतलब आसपास में और कैपेसिटर नहीं, नो अदर कंडक्टर नियर बाय। यही होता है आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब। अब देखिए कैपेसिटर क्या होता है। कहते हैं कैपेसिटर वो होता है जो अपने अंदर चार्ज स्टोर करता है। कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज। अब कैपेसिटर में हम लोग इस चीज को देखें कि इसका एक सरफेस एरिया होना चाहिए, सरफेस एरिया, एंड इट शुड हैव लार्ज surface area. Capacitor stores charge and it should have large surface area. Why? क्योंकि जब चार्ज दोगे किसी सरफेस पे तो ये चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करता है। बोलो करेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। पॉजिटिव चार्ज दिए या किसी को इलेक्ट्रॉन दिए तो ये भी तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा, और जितना ज्यादा एरिया रहेगा तो उसको ज्यादा दूर जाने का गुंजाइश रहेगा चार्ज को। और तुम कंजेस्टेड कर दोगे तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, और बहुत ज्यादा चार्ज डेंसिटी हो जाएगा तो उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाएगा और स्पार्क कर जाएगा। बोलो यस और नो? यस सर। यस। तो पॉइंट को समझिए कि हमको यदि कंडक्टर में चार्ज रखना है तो एरिया का मान बहुत ज्यादा होगा। अब एरिया मान ज्यादा तो लार्जेस्ट कंडक्टर टू अस यू नो इज अर्थ। धरती। धरती से बड़ा क्या हो सकता है? धरती एक कंडक्टर है, उसी में करंट दे दिए, चलो हटाओ। और तब हम इसको कहेंगे जो सबसे बड़ा जो कंडक्टेंस रहेगा वो हो जाएगा अर्थ। देखते हैं एक मिनट, कुछ कमेंट आया है पढ़ने में, पता नहीं किसने भेजा है, लेट मी सी, शायद शिवम ने भेजा है। ए यूनिफॉर्म पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक विद यूनिफॉर्म। अरे के पूछा है शिवम? यस सर। अरे भाई एक तो डाउट करने दो रे, यहां छोड़ के अब वहां जाएंगे। क्या चैट में मैसेज आया, कुछ इंपॉर्टेंट है, फिर देखते हैं। ये तो तुम्हारे डाउट अभी क्लियर हो रहा है भाई, रुको। हाँ, लार्जेस्ट कंडक्टर टू अस इज अर्थ, यस और नो? यस सर। सबसे बड़ी। और धरती एक गोला है और एक स्फीयर जिसका रेडियस r होता है, उसका कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0r। आप चेक कीजिएगा। और धरती सबसे बड़ा है और इसका रेडियस है 6.4 इंटू 10 का पावर 6। और 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/9 इंटू 10 का पावर 9 होता है। और तब धरती का कैपेसिटेंस का मान आएगा 0.7 मिली फराड। माने 1 फराड का 1000वां हिस्सा मिली फराड, और उससे भी कम 0.7। 1 मिली फराड होगा फराड का 1000वां हिस्सा, ये उससे भी कम। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। How much capacitance you actually got? तो हम कहेंगे the capacitance, if I consider whole earth as a capacitor, देते रहो चार्ज तो भी उसमें आवेश को धारण करने की क्षमता 1 मिली फराड, यानी कि 1 फराड का 1000वां हिस्सा से भी कम होता है।
बोलिए यस और नो। एक Yes, sir. फराड के 1000वां हिस्सा से भी कम है ये मिली फराड, गौर किया जाए 1 मिली फराड, उससे भी कम 0.7 मिली फराड। तो कोई कैपेसिटेंस हुआ यूनिट तो के हिसाब से लाजने लगता है। हमको समझ में आ रहा है? अब देखिए कहता है कि तब क्या करना चाहिए, कैपेसिटेंस बढ़ाने का एक टेक्निक, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट हो गया सर। बाकी लोग लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिए सर। ठीक, यस सर ले लिए। अब क्या है, व्हाट वी हैव लर्न इन कैपेसिटर, हम ये पढ़े हैं कि कैपेसिटर में 2 प्लेट होता है और ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है मान लीजिए d। तो जरा सा इसमें गौर कीजिए कि कैपेसिटेंस का मान हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाय D। बोले ये पढ़े हैं कि नहीं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Yes, sir. Yes, तो sir. गौर कीजिए, केवल यही नहीं कहता है कि आइसोलेटेड कंडक्टर, यदि 2 कंडक्टर है, कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2, इट शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। डी का मान जितना कम करोगे कैपेसिटेंस उतना बढ़ेगा। बोलो यस और नो। Yes, sir. यस और सर यस सर। यदि डी का मान बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस का क्या होगा, Capacitance घट जाएगा. हटेगा। कैपेसिटेंस घट जाएगा, क्योंकि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाय D, और आपने D को बढ़ाना शुरू किया तो कैपेसिटेंस का मान घटेगा, देख लीजिए। और यदि 2 कैपेसिटर की दूरी को बढ़ाते 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 यदि D को आपने नियरली इंफिनिटी कर दिया, क्यों करेंगे, क्योंकि आप कर रहे हो सर आइसोलेटेड कंडक्टर, मने आसपास कुछ नहीं। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं, आइसोलेटेड Yes. कंडक्टर मने आसपास कुछ नहीं। और यदि आसपास कुछ नहीं है तो 2 कंडक्टर यदि रखे थे तो 2 कंडक्टर का जो D है वो D को बढ़ाते बढ़ाते कर दो इंफिनिटी, बहुत दूर। मगर जब D को बढ़ाते बढ़ाते इंफिनिटी करेंगे, when distance between 2 conductor approaches to infinity, then the capacitance will approach to 0। बोलो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो क्या ये गुड आइडिया है कि एक एक कंडक्टर से कैपेसिटर बनाए, 2 कंडक्टर से कैपेसिटर बनाए? Conductor से. सुनाई नहीं दिया, एक विद्यार्थी का आवाज कुछ धीमा सा सुनाई दिया। 2 conductor से. 2 कंडक्टर से हो गया, दैट्स ऑल। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़े, Yes, sir. हम क्लियर कर रहे हैं सारा चीज। चलिए अब सवाल दें। और सर एक और डाउट है, आपको क्या व्हाट्सएप कर रहे डाउट, क्या डाउट है, बोलो बोलो बोलो, पढ़ो, डाउट पढ़ो। हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं। वो पढ़ो ना बेटा, फिर हम स्क्रीन खोलें, फिर हम कंफ्यूज जाते हैं। हमारा इधर मोबाइल भी बिजी है, वीडियो रिकॉर्डिंग इधर चल रहा है मेरा। क्वेश्चन वहां पढ़ो ना, यस सर पढ़ रहे हैं। पढ़ो। A uniformly polarized dielectric हाँ, with uniform polarization density P can be replaced by 2 surface layers perpendicular to P vector of charge
density plus minus sigma and zero density in the interior. सर ये स्टेटमेंट हमको समझ में नहीं आया. ठीक, देखो कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस में वो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ये जो डाई इलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलराइज्ड हो जाते हैं. ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो. हो गया सर. ठीक, Yes sir. क्या दिख रहा है? Behavior of dielectric in electrostatic field. ये टॉपिक हम लोग पढ़े कि नहीं थोड़ा बहुत? Yes sir. पढ़े, हम लोग पढ़े बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक. देखो बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक को हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरीके से पढ़ते हैं. कहता है ये डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो दो तरह का, एक होता है नॉन पोलर और एक होता है पोलर. एग्जाम्पल दीजिए, केमिस्ट्री का टॉपिक है नॉन पोलर एंड पोलर. सुनाई नहीं दिया? water, वाटर क्या है बेटा? polar, Polar. पोलर. ओके, अदर थिंग? सर HCl. HCl. What? पोलर सर. Polar. What is non-polar? सर H2Cl2. H2Cl. चलिए, ये तो क्लास 11 केमिस्ट्री, बहुत सिंपल. तो किसी भी सब्सटेंस में मॉलिक्यूल में जो चार्जेस होते हैं उस चार्जेस का सेपरेशन होता है और उसके आधार पे सब्सटेंस पोलराइज्ड या नॉन पोलराइज्ड का. Can anyone define what is polar substance and what is non-polar substance? ठीक है, सुनिए. If the center of positive charge and center of negative charge coincides
in any atom or molecule, then it is non-polar dielectric. लिख लो, कॉपी में लिखो, कागज कलम लीजिए, लिखना शुरू कीजिए। कोई लिख रहा है? यस सर। लिखिए, लिखिए, इफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्या लिखे बोलिए, हमको सुनाई नहीं दे, दिखाई नहीं दे रहा है। इफ सेंटर ऑफ center of positive charge and negative charge coincides in any atom or molecule, then it is called non-polar substance. जब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर मैच करेगा तब वो कहलाएगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। चलिए, पोलर डाइलेक्ट्रिक का परिभाषा बोलिए। सर इफ सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डजंट कोइंसाइड इन एनी एटम और मॉलिक्यूल, देन इट इज कॉल्ड पोलर सर। पोलर। देखिए, ये एग्जांपल एटम एंड मॉलिक्यूल नहीं कहते हैं, नॉन पोलर, पोलर में केवल मॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि एटम में हम लोग मान के चलते हैं मैच करता है, कुछ वैसा ही। लेकिन ठीक है, लिखिए एटम एंड मॉलिक्यूल बोथ। तो सब कोई लिख लिए कॉपी में। इफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डोंट कोइंसाइड्स इन एनी एटम और मॉलिक्यूल्स, देन इट इज कॉल्ड नॉन पोलर पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। सर प्रैक्टिकली समझ में नहीं आया। संदीप फिर से बोलो। सर प्रैक्टिकली समझ में नहीं आया सर। प्रैक्टिकली समझ में नहीं आया, हम ड्रॉ करके दिखाते हैं, क्या दिक्कत है। We have water molecule, oxygen atom और ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, रुक जाओ, मिटा देते हैं, रुको एक। ये है ऑक्सीजन, इसको डिलीट करना होगा यार, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हम लोग जानते हैं बेंड मॉलिक्यूल है ना। सो एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहाँ है, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और ये जो है सो हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। ये संरचना है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इन दोनों के बीच का एंगल, बॉन्ड एंगल कितना, बॉन्ड एंगल 105 डिग्री। 105 डिग्री। यदि ये कार्बन डाइऑक्साइड रहा होता तो बॉन्ड एंगल 180 सर। एकदम बढ़िया। तो देखो, इस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कहां होगा, तो निश्चित तौर पे कहीं कार्बन के ऊपर ही हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है संदीप? और यदि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन विल कंटेन सम पॉजिटिव चार्ज, मगर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज मैच करता है। अब देखो, हाइड्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके पास डेल्टा माइनस नहीं कहोगे, इधरों एक तो डेल्टा माइनस नहीं कहोगे, और इधर डेल्टा प्लस नहीं कहोगे, और इधर डेल्टा प्लस नहीं कहोगे। अब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ, क्या ये कोइंसाइड हुआ? नो सर। नो, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया,
केमिस्ट्री में सर आपको दिखाएंगे डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रॉन वहां खींचा गया वैसे दिखाएंगे, देखना 11 का नोट्स। यस सर। और हम फिजिक्स में केमिस्ट्री से उल्टा कमा करेंगे, हम तो उल्टा खोपड़ी हैं। हम क्या करेंगे, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दिखाएंगे। बोलिए समझ में आया? यस Yes, सर। sir. कैसा सब्सटेंस था ये? नॉन पोलर। पोलर। Polar. है भैया। पोलर 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 सर। हाँ, और तुमको हम एक दुनिया का सबसे सिंपल एग्जांपल देते हैं। ये है हाइड्रोजन का एटम, और हाइड्रोजन एटम के सेंटर पे ये है आपका न्यूक्लियस। अब भैया हाइड्रोजन एटम तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, नेगेटिव चार्ज, तो जहां भी नेगेटिव चार्ज तुमको दिखाना है दिखाओ। मगर इस नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहाँ है? कहेंगे इस नेगेटिव चार्ज का सेंटर बीच में नहीं होगा। चलो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज को यहां दिखाओ, बोलो दिखा सकते हैं कि नहीं? यस सर। और हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज भी है भैया, चलो दिखा दो। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। अच्छा ये बताओ, क्या ये मैच नहीं कर रहा है सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव यस चार्ज? सर। तो ये हाइड्रोजन एटम जो है आपका, ये हाइड्रोजन एटम पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर सर। दिस इज नॉन पोलर। और ये वाटर मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल इज पोलर, यही श्रुति बोली थी, वाटर इज पोलर। बोलो समझ में आया? यस सर। ठीक। अब देखो हम क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन एटम को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें। वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से, किस डायरेक्शन में है? एक्स प्लस एक्सिस। प्लस एक्स Positive एक्सिस की ओर। आप देख लीजिए, ये प्लस एक्स एक्सिस की ओर है। अब यदि ये प्लस एक्स एक्सिस की ओर है तो ये वाला क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर बल इधर लगाएगा हाइड्रोजन के, और ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ना, इस पे बल पीछे लगाएगा। बोलो समझ में आया? यस सर। तो ये भाई साहब थे नॉन पोलर पहले, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड होने के वजह से इसका जो एटम जो रहेगा वो एटम कुछ इस तरह से बन जाएगा। सॉरी, ये एटम कुछ इस तरह से हो जाएगा, और इस एटम का जो न्यूक्लियस है यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो पॉजिटिव चार्ज कुछ यहां है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे बल लग रहा है प्लस एक्स एक्सिस की, और यहां पे जो नेगेटिव चार्ज सब है, इन नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो यहां है। बोलो समझ में आया कि नहीं? नेगेटिव चार्ज ठेला गया लेफ्ट की ओर। नेगेटिव चार्ज किधर गया? लेफ्ट सर। नेगेटिव चार्ज फोर्स महसूस कर रहा है लेफ्ट, पॉजिटिव चार्ज फोर्स महसूस कर रहा है राइट। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर polar substance in external electric field। बोलो यहां तक समझ में आया? जी सर। यस सर। यस। चलिए, सो हेडिंग है नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने ये देखा कि बेचारा नॉन पोलर पहले था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बाद ये पोलर हो गया, और डायपोल मोमेंट वेक्टर दिखाएंगे किधर, माइनस से प्लस की ओर एक पी वेक्टर दिखाएंगे। बोलो पी वेक्टर सबको दिखा कि नहीं दिखा? यस सर। जी सर। किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स नहीं, सुधारो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर। जिधर आपका ई बना उधरे पी बना, गौर कर। बोलो ठीक है?
जी सर। यस सर। तो एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट तुरंत लीजिए। लिए स्क्रीनशॉट? जी सर। यस सर। इसको क्लियर कर रहे हैं। क्या दिख रहा है अभी स्क्रीन में? Non-polar dielectric placed in field. उसमें दो तो चीज दिख रहा है आपको। एक दिख रहा है E नॉट इज इक्वल टू 0, दिखा क्या? यस सर। Yes, sir. कहीं दिखा E नॉट इज इक्वल टू 0? यस सर। बहुत बढ़िया। एक में आपको दिखा E नॉट इज इक्वल टू 0 यहां, और एक में दिख रहा है E नॉट इज अलोंग एक्स एक्सिस, दिखा कि नहीं? जी Yes, सर। sir. ये कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस था, और ये डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस वास्तव में नॉन पोलर था, यानी कि इसमें चार्ज इंड्यूस डाइपोल मोमेंट नहीं था। और जब आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला तो प्रत्येक पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स एक्स एक्सिस की और नेगेटिव चार्ज पे माइनस एक्स एक्सिस की और इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर पॉजिटिव पे और इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत नेगेटिव पे फोर्स लगता गया, और ये पूरा का पूरा सब्सटेंस का प्रत्येक एटम जो है वो पोलराइज्ड हो गया। यस और नो? यस सर। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। प्रत्येक मॉलिक्यूल में प्लस माइनस इंड्यूस हो गया, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंस। जब यहां पे प्रत्येक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 0 था, P ऑफ ईच एटम इज इक्वल टू 0 था, तो क्या यहां पे भी P ऑफ ईच एटम 0 है क्या? नो सर। No, sir. It is not equal to 0. P of each atom is not equal to 0. गौर कीजिएगा, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि सारे डायपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है? Same है. सेम सर। सेम है। Yes, sir. सारे वेक्टर आपस में जुड़ जाएंगे, तो P टोटल हम क्या लिखेंगे? P टोटल इज इक्वल टू N इंटू P ऑफ ईच एटम। बोलो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। यस और नो? यस Yes, सर। sir. यस यस। सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। We have next topic. What is next topic? Polar dielectric placed in electron. पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, एक ऐसा कुचालक पदार्थ जो पहले से पोलर है। एग्जाम्पल वाटर, आपने कहा इसमें सारे मॉलिक्यूल जो है पहले से प्लस माइनस है, लेकिन इसके पहले वाला क्या पढ़े थे? नॉन पोलर। अब क्या पढ़ने वाले हैं? Polar. पोलर। ओके, चलिए भैया पोलर डाइइलेक्ट्रिक को देखते हैं। कहते हैं क्या है पोलर डाइइलेक्ट्रिक का कहानी, जरा सा इस पिक्चर को देखिए। पोलर डाइइलेक्ट्रिक फील्ड में दो कंडीशन फिर से दिखा रहे हैं। एक दिखा रहे हैं व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 0। ये पहला फिगर में क्या लिखे? E इज इक्वल टू 0। कंसिडर इट इज वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखा रहे हैं। खोजना कहीं तीर तुमको दिख रहा, हम बना रहे हैं तीर ढेर सारा, जूम करके देखो, दिख रहा है सबको? Yes, यस sir. सर। इधर से कि क्या कर रहे हैं, तीर का डायरेक्शन कैसे डिसाइड कर रहे हैं? सर माइनस से प्लस की ओर। माइनस Minus के plus. यही है डायपोल मोमेंट का डिफिनेशन। अब देखो ये जो डायपोल मोमेंट का डिफिनेशन है माइनस से प्लस की ओर, तो इसमें आपको गौर करना ये है कि एक मॉलिक्यूल रैंडम कंडीशन में, एक सब्सटेंस जिसमें करोड़ों करोड़ मॉलिक्यूल है, उसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल है और सबका पी वेक्टर है, मगर सारे पी वेक्टर का डायरेक्शन डिफरेंट है। सो पी ऑफ ईच एटम is not equal to 0, yet P total is equal to 0 because all vectors are in different orientation. Yes or no?
यस सर। भैया करोड़ों तो एटम है, एक तो प्लस एक्स में है तो एक को तो तुमको माइनस एक्स में नहीं मिलेगा। यस सर। एक तो यदि एक्स एक्सिस के साथ 5 डिग्री बना रहा है तो एक को तो एक्स एक्सिस के साथ 185 डिग्री नहीं मिलेगा। मिलेगा सर। लेकिन 5 और 185 एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं? है सर। तो सब वेक्टरवार काट कूट नहीं देगा, आखिर उतना सारा है तो। अब देखो यस सर। सेकेंड पिक्चर में क्या हुआ, जरा ध्यान से देखो तो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है तो इसके कारण डायपोल मोमेंट भी सब एक ही डायरेक्शन में दिख रहा है। भैया सब सब एक डायरेक्शन। डायपोल मोमेंट एक के डायरेक्शन में क्यों दिखाई, समझाओ। सर इलेक्ट्रिक फील्ड मजा नहीं आया External- समझी? सर सब में एक ही मतलब माइनस से प्लस सब में एक आई कैट जा रहा है। मजा नहीं आया, काहे हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से सारा नेगेटिव एक साइड में फेस कर दिया और श्रुति मजा नहीं आया, आंसर नहीं समझ में आया बहुत अच्छे से, इम्प्रूव करो सर आंसर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना उसी के डायरेक्शन में सब पोलर मोमेंट अलाइन हो गया है। डायपोल मोमेंट p वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर अलाइन हो गया, क्योंकि टॉर्क जो लगता है वो टॉर्क का मान होता है p वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट e वेक्टर। याद आ रहा है? यस सर। सर अब p Yes, क्रॉस sir. e करते हैं तो टॉर्क का मान होता है p इंटू ई इंटू साइन थीटा। और तब हम बोले थे जब p और e दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा और साइन 0 का मान 0 हो जाएगा और टॉर्क का मान 0 हो जाएगा। बोलो समझ में आया? यस सर। ठीक। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, पिछले कंडीशन में p एटम इज नॉट इक्वल टू 0 था, क्या इस कंडीशन में p एटम इज इक्वल टू 0 कर दे? नो सर। नो, ईच एटम इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा ये बताओ p टोटल को 0 कर दे? नो सर। पिछली बार तो 0 था, पिछली बार तो 0 था। इस बार नहीं है सर, सब एक ही डायरेक्शन में है। सब एक ही डायरेक्शन में है सर। सब डायरेक्शन एक ही है तो क्या सब वेक्टर काट कूट के 0 इस बार हो जाएगा? नो सर। सब जुड़ जाएगा। हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए। सो p टोटल is equal to n into p of each atom. स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। यस ठीक, सुनो, हम आपको दो तरह का डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस बताए, एक बोले पोलर और एक बोले नॉन पोलर। पोलर वो जिसमें पहले से पोलराइजेशन होता है और नॉन पोलर वो जिसमें पहले से पोलराइजेशन नहीं होता। यस और नो? यस सर। यस। अब याद कीजिए, अब दिमाग लगाइए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था तो जो नॉन पोलर था उसका तो सब 0 था। यस और नो? यस सर। यस सर। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था तो पोलर में तो 0 नहीं था, उसके बावजूद भी p टोटल 0 किए थे कि नहीं किए थे? यस सर। यस सर। p टोटल फिर भी 0 किए थे। कहते भैया इतना सारा एटम है, सब अलग अलग डायरेक्शन में है, रन दो, हटाओ 0। क्लियर? यस सर क्लियर। अब देखिए, जब वो वही नॉन पोलर के बजाय आपने पोलर हो या नॉन पोलर हो, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया था तो सारे के सारे नॉन पोलर एटम में पोलराइजेशन इंड्यूस किए थे कि नहीं? यस सर। और सारा का पोलराइजेशन जो इंड्यूस हुआ था वो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर इंड्यूस हुआ था कि नहीं? यस सर। यस सर। और जब सब एक के डायरेक्शन हुआ था तो सबको काट के 0 कर दिए थे कि सबका वैल्यू कुछ लिए थे टोटल? सब जोड़ दिए। सबको जोड़ दिए। और जब पहले से पोलर सब्सटेंस है तो उसमें तो डायपोल मोमेंट है, मगर सारी डायपोल मोमेंट रैंडम डायरेक्शन में। तो ये काम करो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, क्या हुआ, सब वेक्टर वहां घूम गया, p वेक्टर मुड़ जाता है। किधर मुड़ता है?
ई की ओर मुड़ता है, बोलो यस और नो। यस यस सर। और जब p वेक्टर ई की ओर मुड़ जाता है तो क्या अब की सब को जोड़ेंगे तो 0 होगा? नो सर। नो नहीं। सर। तो हम सार निकालेंगे, समरी। चाहे पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो चाहे नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा तो टोटल डायपोल मोमेंट 0 होगा। यस और नो? जी यस सर। सर। और जब सर। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए उस समय चाहे पोलर सब्सटेंस हो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो, टोटल डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर कुछ न कुछ नया चीज उत्पन्न होगा। यस और नो? यस सर। यस सर। यस। चलिए ठीक। अब यदि ऐसा है तो आप लोग शांति पूर्वक इस डिफिनेशन को खाली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस विषय में चर्चा अगले क्लास में करेंगे, आज नहीं। आज अपने बस में नहीं है पोलराइजेशन के डेप्थ में घुसना। ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हो गया सर। ले लीजिए सर। ठीक, चलिए एक बार सबको अपना चेहरा दिखाइए, जल्दी से क्लास एंड करने वाले हैं। ब्रजेश, कोई नया विद्यार्थी है क्या? श्रुति कहाँ बैठी है रे? गुस्सा में है क्या? घर से मम्मी से गुस्सा करके बैठी है? नहीं सर, अरे सर वो लैपटॉप का कैमरा खराब है। लैपटॉप का कैमरा खराब है, हमको लगा एकदम भूत जैसा, एकदम डर लग रहा है सबको। अच्छा कोई बात नहीं। शिवम, संदीप, ब्रजेश, आप लोगों का चेहरा नहीं दिखा, कहाँ है भाई? हाँ संदीप दिखा, शिवम, ब्रजेश। सौम्या बड़ा मायूस मुंह लटका के बैठी है रे, थोड़ा मुस्कुरान दे बेटा। हाँ अब कितना अच्छा लग रहा है, देखो 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 देखो। हाँ ब्रजेश, ब्रजेश तुम चेहरे नहीं दिखाएगा, चलो जाने। सर कुछ। हाँ बोलो संदीप। सर क्वेश्चन सर क्वेश्चन और है? चाहिए सर। व्हाट्सएप में दे देंगे, छोड़ो लिंक उन कुछ कर देंगे। अब अभी नहीं, 1 बजे से मैम का क्लास है, बायो का, डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। व्हाट्सएप में चलिए, गुड डे। थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू बेटा, सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम, लॉट सर। गुड डे, थैंक यू। थैंक यू। चलो मीटिंग एंड कर रहे हैं। तो मीटिंग एंड का है नहीं हो रहा, आज नेट इतना स्लो है।